आज कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हर कामना को पूर्ण करने वाली ये एकादशी है श्रावण मास की। आज एकादशी है, शायद आपका आज व्रत भी होगा। व्रत करने वाले लोग कम होते हैं, एक दिन के लिए भी रोटी नहीं छूटती। समझ लो, हिंदू धर्म में हमारे सदग्रंथ कहते हैं एक एकादशी का व्रत ऐसा है जिस व्रत को करने से बहुत पुण्य मिलता है और ना करने से पाप लगता है। आप व्रत नहीं करते, महाराज जी हम नहीं करते, नहीं करते तो आपको पाप लग रहा है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इसके मैं साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगा। एकादशी महीने में कितनी बार आती है पहले ये बताओ। महीने की 2। क्यों आती हैं? एकादशी का व्रत करने का क्यों कहा जाता है? भाई 14 दिन आप खूब पेट भर के खाइए, एक दिन आप नहीं खाएंगे तो आपके पेट को जो 14 दिन में कचरा इकट्ठा कर लिया एक्स्ट्रा खा खा के, खाली पेट रहेगा तो पेट अपनी शुद्धि कर लेगा। लेकिन आप एक दिन भी नहीं रह सकते, एक दिन भी आपको खाना है। भूख नहीं है तो भी लोग ठूंसते रहते हैं। महाराज जी हमारी दवाई चलती है, हम व्रत कैसे रहें? तो भाई साहब फल खाओ ना। 14 दिन अन्न खाते हो, एक दिन फल खाओ ताकि शरीर को भी फल मिले। फलों की जरूरत होती है, कुछ विटामिन, कुछ प्रोटीन, कुछ चीजें फलों से मिलती हैं जो अन्न से नहीं मिलती। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने व्यवस्था कर दी कि महीने में 2 दिन फलाहार करेंगे। फल खाओ ताकि शरीर स्वस्थ रहे। एकादशी का व्रत करने के पीछे अर्थ है आपका स्वास्थ्य, आप स्वस्थ रहेंगे। पेट में अपच हो जाने पर डॉक्टर बोलता है एक दिन मत खाओ, वो भी तो व्रत है। डॉक्टर कहे तो भले रह लेंगे। भाई जब आपका पेट गड़बड़ होता है तो आप कुछ नहीं खाते 1-2 दिन तक। डॉक्टर बोलता है सिंपल दलिया खाओ, खिचड़ी खाओ, हल्का खाओ। एकादशी तो करना ही चाहिए। एकादशी के दिन अन्न वर्जित है। वर्जित है मतलब वर्जित, नहीं खाना मतलब नहीं खाना। फल खाओ, एप्पल खाओ, खूब केला खाओ, पपीता खा लो, पपाया खाओ खूब मन लगा कर। और भी सिंघाड़े के आटा है, सिंघाड़े के आटे का आप प्रयोग कर सकते हैं। सिंघाड़े को सूखा हुआ मिल जाता है, फुला लें, वो ही बढ़िया खाएं। मूंगफली खाएं, मूंगफली कितना फायदा करती है। मूंगफली खाएं, नहीं आपको रोटी नहीं छूटती, इतनी मोह ममता रोटी से। एक दिन के लिए एकादशी के दिन चावल तो खाना ही नहीं चाहिए। इसलिए आज गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में चावल नहीं बनता। फलाहार भी आज है, रोटियां भी हैं। हमारा तो धर्म है अतिथि सेवा करना। हम तो चाहते हैं कि आप व्रत रहें तो आपको हम फलाहार कराएं, लेकिन एक दिन भी आपको नहीं सधता। बहाने चलते रहते हैं, दवाई है, बूढ़ा शरीर है। हमारे गुरुजी 85 साल पार कर गए हैं, अत्यधिक वृद्ध हैं, फिर भी एकादशी करते हैं। वो बहाने नहीं करते कि नहीं जी अब वो तो बिस्तर पे पड़े हैं, अत्यधिक वृद्ध हो गया है शरीर। कोई उठाकर बिठाता है तो बैठ पाते हैं, मतलब इतनी दुर्बलता है शरीर में, लेकिन फिर भी वो एकादशी करते हैं। मरना तो है ही, खा के मरो या एकादशी करके ही जाना, भगवान का चिंतन करके जाएं। क्यों मैया?
आपको तो लगता है कि रोटी आपको अमर कर देगी, आप मरेंगे नहीं कभी। एक दिन नहीं खाएंगे तो महाराज जी मर जाएंगे हम। सनातन धर्म के आचरण को आप फॉलो करते नहीं है, इसलिए आपके जीवन में दुख आता है। आज की एकादशी जो व्रत करता है, एकादशी मतलब भगवान श्रीमन नारायण, आज कामिका एकादशी है, भक्तों की समस्त कामनाओं को भगवान पूरा करते हैं। आपने आज व्रत रखा है, अब आप कुछ ना करें और सब कुछ हो जाए महाराज, नहीं हो सकता। बिना त्याग के, बिना तप के कुछ नहीं मिल सकता, है ना। बाजार में आलू क्या भाव चल रहा है बताओ हमें, बोलो मेरी माँ। आलू क्या भाव है? 20 रुपए किलो। शक्कर क्या भाव है? टमाटर क्या भाव है? सोचो कि बिना भाव के आलू नहीं मिलता, टमाटर नहीं मिलता, बैगन नहीं मिलता, शक्कर नहीं मिलता, तो बिना भाव के भगवान कैसे मिल जाएंगे, ये तो सोचो। अब भाव ही नहीं है आपके अंदर, भाव होता तो एकादशी जरूर करते, भाव ही नहीं है। तो बिना भाव के किलो भर आलू कहीं मिल जाए तो मुझे लाके दे दो। बिना भाव के आलू मिलेगा? वो कहेगा भाई 20 रुपए भाव है तो 19 तो दे, 19 के भाव दूंगा, तेरे लिए 1 रुपए कम। तो भाई बिना भाव के किलो भर आलू नहीं मिलेगा आपको। बाजार में चले जाओ, आप मिल जाए तो बताना, मिलेगा? बिना भाव के आलू नहीं मिल सकता, तो बिना भाव के तुम्हें भगवान कैसे मिल? भगवान का चिंतन 14-15 दिन काम करो, 14 दिन घर का, एक दिन भगवान को दो। महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में आप 28 दिन खूब काम कीजिए घर परिवार का, 2 दिन भगवान की सेवा में लगाइए। कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एक दिन एकादशी। एक जमाना था जब संडे की छुट्टी नहीं रहती थी ना, तब हमारे भारत में एकादशी की छुट्टी हुआ करती थी। किस दिन? लोग, सारे हिंदू लोग घरों में पूजा, एकादशी के दिन दिया जला करके, भगवान का भोग लगा करके, पूजा करके खूब कीर्तन भजन करते थे। आज एकादशी है, समझ रही हो मेरी माँ? आप में से कितने लोग एकादशी का व्रत हैं? आज हाथ उठा लो जो हैं। जो नहीं है वो हाथ उठाएं। जो नहीं है, हमारा सवाल आपसे, क्यों नहीं हो एकादशी? क्यों नहीं हो आप? एकादशी क्यों नहीं की आपने आज? एकादशी करनी चाहिए ना हम सबको। कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो भी एकादशी आएगी उससे करेंगे। और आज भी शाम को हम अन्न ना खाएं, फल खा लें, फलाहार कर लें, अगली बार पूरी करेंगे। एकादशी के बिना नहीं रहना है। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी है। आप पूर्णिमा रहो ना रहो, अमावस्या रहो ना रहो, द्वादशी रहो ना रहो, सोमवार रहो ना रहो, ये व्रत कोई महत्व बहुत विशेष नहीं है। हिंदुओं का, सनातनियों का विशेष व्रत है एकादशी। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, ये व्रत मुख्य व्रत है। ये व्रत तो करनी चाहिए। और व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा, संकल्प। आज से हम संकल्प लेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सदा भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान की शरण में रहेंगे, ऐसा भाव बनाना है। ठीक है? अगली बार से एकादशी कौन कौन रहेगा? आप नहीं रहेंगे? आप तो अभी भी हैं। अच्छा, जो अगली बार से रहेंगे वो हाथ उठाओ।
मैया नहीं रहोगी, काहे नहीं उठा रही हो हाथ? कई लोग कहते हैं हमारे ससुर जी मर गए थे एकादशी के दिन, तो ससुर जी तो मरेंगे ही, अमर होके तो ससुर जी किसी के आए नहीं। एकादशी के दिन मर गए महाराज, अब एकादशी हमारी मान हो गई, अब कैसे करें एकादशी? एकादशी के दिन कोई मरे कुछ भी हो, आप एकादशी नहीं छोड़िए। छोड़ना है तो बुरी चीजें छोड़िए, गलत आदतें छोड़िए। एकादशी के दिन तो कोई मरेगा ही भाई, क्यों ना? एकादशी के दिन कोई मर जाए तो वो शुभ होता है। अब ये नहीं कि एकादशी के दिन मरे तो आप एकादशी छोड़ दो, यमराज और उसे लाठियां डंडे मारेंगे, एकादशी छोड़ा के आ गया सबकी, मूर्ख आदमी। तो तुम्हारे पूर्वजों को लाठियां और पड़ेंगी, मरे तो मरे हो, एकादशी और छोड़ा के गए, पाप करके जा रहे हैं। क्यों जी? पाप कर रहा है कि पुण्य? इसलिए आप एकादशी के दिन मरे या द्वादशी के दिन, एकादशी छोड़नी नहीं है। मरना तो जीना, मरना तो खेती है। भगवान ने जैसे किसान ने फसल बोई काट लिया, ऐसे हम ईश्वर की फसल हैं, बोते हैं भगवान काट लेते। जन्म मृत्यु ये हम ईश्वर की फसल हैं, है ना? हम ईश्वर की कौन है? फसल है। जिनके बाल वाल पक गए हैं, ये सब पकी फसल है, अब कभी भी कट सकती है। क्यों मैया? पकी फसल है। किसान की फसल पक गई, अब पक गई, धान पक गई, गेहूं पक गई, तो कटने की तैयारी है। बोलो हाँ, पक गई ना। अब ये सब जितने पक गए हैं ये पकी फसल है। तो जितना पक गए हो आप लोग, उतना करीब हो जाओ भगवान के। कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है, हाँ? कभी भी मौत का हार्वेस्टर आ जाएगा, कभी भी यमराज जी हार्वेस्टर लेके आएंगे। हार्वेस्टर जानते हैं? धान गेहूं को काटने की जो मशीन होती है उसे हार्वेस्टर कहते हैं, है ना? मैया, ओ पंचायती मैया, लड़ रही हैं मैया? अच्छा, महाभारत चल रहा है? अच्छा, कौन सा अध्याय चल रहा है मैया महाभारत का? कहां तक पहुंचा आपका महाभारत? हा? कर लो मेरी माँ, घर में तो मिलता नहीं होगा, सास लड़ने नहीं देती होगी, वृंदावन में आए हैं, यहीं करो महाभारत। कुरुक्षेत्र ना चली जाना सेना लेके। सुनो ध्यान से, भगवान की कल कथा में हमने सुना कि भगवान का जन्म हुआ। जन्म लेते ही भगवान मथुरा से गोकुल की ओर चले। चलते हुए भगवान के शरीर पर, भगवान के ऊपर छाता बन के स्वयं शेष भगवान छाया बन के उनके जल से बचा रहे थे, रक्षा कर रहे थे। जेल के ताले खुलते चले गए, पहरेदार सोते चले गए। जितनी बाधा थी, जितना झंझट था, संकट था, टलता गया। ये बताओ वसुदेव जी ने किसको गोद में ले लिया? जोर से, जोर से। वसुदेव जी किसको लेकर चले? भगवान को। वसुदेव जी के हाथों में कौन? भगवान कृष्ण। वसुदेव जी भगवान को लेकर चले, और जो भगवान को लेकर चलता है उसके रास्ते से सारा बंधन समाप्त हो जाता है। जेल के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार अपने आप सो गए, जितनी बाधा थी, व्यवधान था, सब का सब नष्ट हो गया, क्योंकि कृष्ण को ले रखा था। जो भगवान को संग लेकर चलता है वो कभी किसी बंधन में बंध नहीं सकता। बंधन उसे ही बांधते हैं जो भगवान को छोड़ देता है। वसुदेव जी कृष्ण को यशोदा के पास छोड़कर जब आए तो उसी बंधन ने वसुदेव जी को फिर बांध लिया। पांव की बेड़ियां, हथकड़ियां, ताले वाले जस की तस ज्यों की त्यों बंध गए। क्यों बंध गए? क्यों लग गए? क्योंकि कृष्ण को छोड़ दिया। जो भगवान को छोड़ देता है
उसे बंधन फिर बांध देता है, जो भगवान को लेकर चलता है। इसलिए जितनी जिंदगी जियो भगवान को लेकर चलो। हे नाथ, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। भाव यही रहे कि भगवान हमारे साथ हैं। आपके साथ भगवान है कि नहीं मैया? बोलो हाँ कि ना। नहीं है भगवान आपके साथ? कहाँ है भगवान आपके? घर में? आपके संग नहीं आए? अरे राम राम, नहीं आए। आपके भगवान जी कहाँ है मैया? बोलो मैया, बोलो आपके भगवान जी कहाँ हैं? बोलो मैया, ऐसे हाथ जोड़ी हो, आपसे पूछ रहे हैं। लाल साड़ी वाली मैया, बोलो आपके भगवान जी कहाँ हैं? घर पे तो नहीं है? घर पे नहीं है? आपके भगवान जी कहाँ हैं? हमेशा भाव यही रखो कि भगवान जी हमारे सदा साथ हैं। हमारे भगवान घर में नहीं मैया, ये जो आपका शरीर है यही तो घर है। इस घर में ये मंदिर है ना, मन मंदिर, इसी में बिठाओगी तो सदा संग रहेंगे, और घर में बिठा दोगी तो लो अब आप तो वृंदावन आ गई, भगवान घर पे हैं। और मन में बसाई होती तो आपके संग होते। तो आपको अब भगवान को कहाँ बिठाना है? बोलो मन मंदिर में। सदा ये विश्वास रखना है कि भगवान हमारे साथ हैं। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। भगवान हमारे संग हैं, सदा साथ हैं, सदा। भगवान को पति नाचता है पत्नी के सामने, पत्नी नाचती है पति के सामने, यही नाच चल रहा है। भगवान के लिए नाचा करो। घर में सुंदर सा संगीत लगा लिया, कीर्तन लगा लिया, हा? मुन्नी बदनाम में ना नाचने लग जाना। बढ़िया भजन कीर्तन लगाना, उसमें बढ़िया झूम झूम के भगवान के लिए नृत्य करना। पति पत्नी दोनों नाचो, सास ससुर नाचो, सब नाचो और भगवान का कीर्तन में नाचो, झूमो, खूब भगवान को लाड लड़ाओ, खूब बधाइयाँ लुटाओ। बधाई हो, बधाई हो, आज हमारे लाला ने जन्म लिया, बधाई हो। ऐसा उत्सव मनाना चाहिए। गली मोहल्ले में भगवान के उत्सव का प्रसाद बांटना चाहिए। यही तो उत्सव है। घर को बढ़िया सजाना चाहिए, वंदनवार लगाना चाहिए, है ना। द्वार पर सुंदर सी रंगोली डालना चाहिए, दीप जलाने चाहिए। भगवान का उत्सव है। ऐसे ही उत्सव कृष्ण जन्माष्टमी का हो, ऐसे ही उत्सव रामनवमी का हो, ऐसे ही उत्सव राधा अष्टमी का हो। राधा अष्टमी अभी अगले महीने कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, फिर राधा अष्टमी आएगी, तो दोनों उत्सव मनाने चाहिए। और फिर चैत्र में आती है रामनवमी, तो रामनवमी का उत्सव भी मनाना चाहिए। फिर नवरात्रि आती है, नवरात्रि का भी उत्सव मनाना चाहिए। हम दीपावली भी मनाएं, होली भी मनाएं। अभी श्रावणी चल रही है, श्रावणी अब ठाकुर जी का झूला डलेगा। अब ठाकुर जी किस में बैठेंगे? तो आप लोग भी अपने घर में उत्सव करा करो। अभी है ना, पर्व आ रहे हैं, अब आगे बहुत सारे उत्सव आएंगे, तो आप लोग भी बढ़िया अपने घरों में अपने हिसाब से एक उत्सव हो। एक जैसे आपके बच्चे का जन्मदिन मनाते हो उत्साह उल्लास से भरकर, उसी तरह भगवान का उत्सव। जिन घरों में भगवान का मंगल होता है, उत्सव होता है, उन घरों में भगवान की कृपा से सदा उत्सव ही उत्सव होते रहते हैं। होली के समय, दीपावली के समय, ये श्रावणी चल रही है, खूब मनाना चाहिए। श्रावण की जो पूर्णिमा आएगी, इसमें तो हमारे श्रावणी में ब्राह्मण लोग अपने यज्ञोपवीत जनेऊ को
इस महीने में सिद्ध करते हैं। श्रावणी में ब्राह्मण लोग अपने जनेऊ को सिद्ध करते हैं और सारे जनेऊ को भगवान को अर्पित करके तिलक चंदन लगा के और जनेऊ इकट्ठे रख लेते हैं। फिर इसी महीने में पूजन किया हुआ जनेऊ साल भर बदलते रहते हैं। मतलब जैसे पुराना जनेऊ हो गया तो उसे जब भी कोई उत्सव त्योहार आता है तो ब्राह्मण अपना यज्ञोपवीत बदलता है। जैसे सूर्य ग्रहण पड़ा, चंद्र ग्रहण पड़ा, इसके बाद यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। हम लघुशंका गए और कान में लगाना भूल गए तो यज्ञोपवीत अशुद्ध हो जाता है, फिर बदलना चाहिए। तो साल भर में जितने यज्ञोपवीत बदलते हैं वो श्रावणी में इस पावन से माह में सिद्ध किए जाते हैं यज्ञोपवीत। फिर वो पूजा के द्वारा, यहाँ यमुना जी में पूजन होता है, जनेऊ को यमुना स्नान करा के तिलक चंदन करके वेद मंत्रों से उनमें भगवान का आवाहन करके फिर यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। तो यज्ञोपवीत आप घर पे भी धारण कर सकते हैं। घर पे भी धारण करने के नित्य कर्म पद्धति में पूरी विधि लिखी है ना। तो वो सब विधि अपने ढंग से लोग करते हैं। ये श्रावणी ब्राह्मणों का त्योहार है विशेष रूप से। भगवान को झूले पे बिठाना, झूला झूलाना, आप लोग भी बिठाया करो। ब्राह्मणों का त्योहार क्या है? श्रावणी। सावन भादों के जितने भी त्योहार हैं ये सभी लोग मनाते हैं, पर ये त्योहार वाली वैश्यों का, शूद्रों का, होली, तो हर त्योहार अपने अपने ढंग से हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं। तो ये उत्सव सबको मनाना चाहिए। ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत पहनना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। ब्राह्मण बालकों का 16 साल की उम्र से पहले यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। 16 साल मतलब आखिरी वर्ष, 16 साल तक यज्ञोपवीत ब्राह्मण बालक का हो ही जाना चाहिए। क्षत्रियों का यज्ञोपवीत 21-22 साल तक की उम्र में हो ही जाना चाहिए। वैश्यों का यज्ञोपवीत 30 साल के अंदर हो ही जाना चाहिए। और शूद्रों का यज्ञोपवीत, जिसमें वो यज्ञोपवीत को गले में डालकर तुलसी का दाना डाल लेते हैं, तो शूद्र भाई कभी भी यज्ञोपवीत पहन सकते हैं। कभी भी आप अपना यज्ञोपवीत संस्कार करा सकते हैं। चारों वर्णों को यज्ञोपवीत पहनना होता है। शूद्रों को गले में आप ऐसा माला की तरह यज्ञोपवीत पहन लें, उसमें एक तुलसी का दाना 2-4 डाल लें, तो आप ऐसा। यज्ञोपवीत जो पहनते हैं उन्हें लघुशंका जाने पर कान में 3 राउंड यज्ञोपवीत लगाना पड़ता है, कान में 3 बार। शौच के लिए जाएंगे तो भी यज्ञोपवीत का। इसलिए ब्राह्मणों को तो यज्ञोपवीत, भगवान के प्रति निष्ठा, श्रद्धा पूरी। आज कुछ ब्राह्मण शराब पीने लग गए हैं, कुछ ब्राह्मण मांस खाने लग गए हैं। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य नहीं है। आप ब्राह्मण हैं, आप पूज्य हैं, समाज आपका आदर करता है, समाज आपका सम्मान करता है। आपको यदि समाज वंदन करता है, पूजता है, तो आप भी उस मर्यादा को बनाए रखें। आप गलत रास्ते पर ना जाएं, शराब ना पिएं। लोग, जब कोई सामान्य आदमी कोई बढ़िया काम करता है तो लोग कहते हैं बड़ा पंडित हो गया है। दुनिया आपसे तुलना करती है सबकी। पंडित, जो आदमी शराब नहीं पीता उसको लोग कहते हैं बड़ा पंडित बन रहा है। मतलब पंडित ऐसा है, ब्राह्मण ये कैसा है जो शराब नहीं पीता। लेकिन आज के ब्राह्मण, यदि आप पीने लग जाएंगे तो आपका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। आप मांस खाने लग जाएंगे तो आपके पूर्वज, सारे पूर्वज स्वर्ग में भी होंगे, सबको निकाल कर यमराज जी नरक भेज देंगे। तेरी संतान ब्राह्मण होकर इतनी नीच हरकत कर रही है, मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, सारे ब्राह्मणों की दुर्गति हो जाएगी, नरक जाना पड़ेगा। यदि आपने अपने मर्यादा का त्याग कर दिया तो। सबके लिए एक मर्यादा है हमारे यहाँ। क्यों? ब्राह्मण के लिए क्या है मर्यादा, क्षत्रिय के लिए भी एक मर्यादा, वैश्य भी एक मर्यादा, शूद्र भी एक मर्यादा, सबकी एक अपनी अपनी मर्यादा है। तो कोई अपनी मर्यादा का अतिक्रमण ना करे, उल्लंघन ना करे अपनी मर्यादा का। ठीक है? ब्राह्मण मांस ना खाए, शराब ना पिए, ये जानो कि आप ब्राह्मण हैं।
गुटखा तंबाकू, यदि मैं गुटखा खाने लग जाऊं तो मैं गुटखा खा के आपको ज्ञान क्या दूंगा, उपदेश क्या दूंगा। ब्राह्मण गुरु रहा है, ब्राह्मण को समाज गुरु मानती है, तो आप गुरु होकर यदि तंबाकू खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, तो समाज को फिर शिक्षा क्या देंगे। आप फिर क्या समझाने के लायक बचेंगे। लोग आपको ही पलट कर जवाब देगी, अरे तुम तो खुद तंबाकू खाते हो, शराब पीते हो और हमें ज्ञान दे रहे हो, कौन सुनेगी तुम्हारी बातें। इसलिए ब्राह्मण तो ब्राह्मण बन के रहे, ब्राह्मण तो ब्राह्मण बन के रहे। जन्म तो ब्राह्मण है आपका, जन्म से आप ब्राह्मण हैं, पर कर्म से भी ब्राह्मण हो जाएंगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। अब आप केवल जन्म से ही हैं कि हम ब्राह्मण हैं, बस कर्म तो आप गलत कर रहे हो। इसलिए जन्म को भी बचाओ और कर्म को भी बचाओ, कर्म भी अच्छे करो। क्यों मैया, हम जन्म से भी ब्राह्मण बने, कर्म से भी ब्राह्मण बने तो बुराई क्या है। जन्म से भी क्षत्रिय बने। सुनो, जो क्षत्रिय लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जैसे आपके क्षत्रिय समाज में कोई अच्छे आचरण कर रहा है, अच्छे मार्ग पर चल रहा है, तो वो क्षत्रियों का ब्राह्मण है, मतलब क्षत्रिय ब्राह्मण है वो। मतलब ब्राह्मण कहते हैं श्रेष्ठ को, ब्राह्मण कहते हैं। तो क्षत्रियों में भी कोई श्रेष्ठ हो जाए, सदाचार का पालन करे, सही रास्ते पर, तो वो क्षत्रिय ब्राह्मण है। यदि कोई वैश्य समाज में सही रास्ते पर चल रहा है, बिल्कुल पवित्र जीवन जी रहा है, तो वो क्षत्रिय वैश्य, क्षत्रिय ब्राह्मण है, वैश्य ब्राह्मण है। वैश्य यदि कोई ठीक चल रहा है, वैश्य ब्राह्मण। और कोई शूद्र सही रास्ते पर चल रहा है, वो शूद्र ब्राह्मण है, मतलब शूद्र ब्राह्मण। वो अपनी समाज में जैसे उदाहरण समझो, ब्राह्मण में श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए हैं सुदामा जी। ब्राह्मण में श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन कौन? सुदामा जी। और क्षत्रियों में श्रेष्ठ क्षत्रिय कौन हुए हैं? श्रेष्ठ क्षत्रिय स्वयं भरत जी। ब्राह्मण क्षत्रिय मतलब ब्राह्मणों में भी ऐसे गुण नहीं जो भरत जी में। क्यों जी? मतलब आप इतने अनुशासित रहें कि ब्राह्मण भी कहें वाह आप तो पूज्य हैं, वंदनीय। ब्राह्मण भी आपको नमस्कार करें। क्यों जी? जैसे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का नाम सुना होगा आपने। वो ब्राह्मण नहीं थे, पर सारे ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करते थे, क्योंकि वो श्रेष्ठ ज्ञानी थे, भक्त थे, श्रेष्ठ थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वैश्य शरीर था उनका, वैश्य थे, लेकिन सब प्रणाम करते थे। तो आप क्षत्रिय हैं और आप परम योग्य हैं, तो ब्राह्मण भी आपको प्रणाम करेगा, वाह आप परम योग्य, परम विद्वान हैं। आप वैश्य हैं, तो वैश्य में कौन भक्त बना, कौन पूज्य बना? धन्ना जाट, धन्ना 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 पूज्य हैं, भक्त हैं। और शूद्रों में पूज्य कौन? श्री वाल्मीकि जी। हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारे जो सबसे परम भक्त, परम उदार हृदय, जिनका हृदय विशाल है, स्वयं जूता सिलते थे और जूता सिल के भगवान को इतना प्रसन्न करते कि भगवान उनके घर चावल और कढ़ी खाने आते थे। कौन? रविदास संत, जिन्हें हम रैदास जी कहते हैं, जो मीराबाई के गुरु हैं। मीराबाई के गुरु कौन? रविदास जी, रैदास जी। मोची हैं। जाति क्या है उनकी?
बोलो। जाति है मोची, जूता सिलने का पैतृक काम है, लेकिन वो अपने भक्ति और अपने कर्म से इतने श्रेष्ठ हो गए। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी जन संत रविदास को प्रणाम करते हैं। तो आप किस जाति के हैं फर्क नहीं पड़ता। आपकी जाति क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो आपके उन कर्मों को समाज प्रणाम करेगी। आप ब्राह्मण होके आप गलत रास्ते पर चले गए तो लोग इसलिए तो प्रणाम कर लेंगे कि आप ब्राह्मण बालक हैं, पर गलत रास्ते पर चलेंगे तो कितने दिन लोग प्रणाम करेंगे, कितना सम्मान देंगे। आप ब्राह्मण भी हैं, कर्म से भी बन जाएं तो सोने में सुहागा। क्षत्रियों में भी आप श्रेष्ठ बनिए ताकि सब आपको नमस्कार करें और आपका सम्मान करें। बहुत लोग ऐसे हैं, अब जैसे मीराबाई क्षत्रिय, मीराबाई कौन है, लेकिन आज सब लोग प्रणाम करते हैं मीरा को। मैं खुद प्रणाम करता हूं मीराबाई को। क्यों जी, हाँ या ना? तो आप भक्ति के बल पर, अपने अच्छे आचरण कर्म के बल पर, आपकी जाति क्या है फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने कर्मों से हमेशा, जैसे कीचड़ में रहकर कमल कीचड़ से ऊपर होता है, ऐसे सद्भाव रखने वाला व्यक्ति समाज में सबसे ऊपर होता है, परोपकार की भावना रखने वाला व्यक्ति। इसलिए कोशिश ये करिए कि आप अपने कर्म से श्रेष्ठ बने। जाति का डिंडोरा ना पीटिए कि हम तो जाति से बड़े हैं, कर्म से भी बड़े बनने की कोशिश कीजिए। क्यों जी? कर्म भी बड़ा हो, जाति छोटी बड़ी नहीं होती, कर्म इंसान को वंदनीय बनाता है। इसलिए आप अच्छे कर्म कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, समाज को जोड़ने की बात कीजिए। यदि समाज को आप तोड़ने की बात करेंगे तो आप श्रेष्ठ नहीं हो सकते। ठीक है? इसलिए कोई भी हैं आप, फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन जोड़िए। इसलिए शराब मांस किसी को नहीं। रैदास जी को जानते हैं? रैदास जी तो कठौता छोटा सा था, उनका पानी भरते थे, तब से कहावत हो गई, मन चंगा कठौती में गंगा। एक भक्त जा रहा था, रविदास जी की कथा सुनाता हूं एक छोटी सी, सुनो। मोची थे, जूता सिल रहे थे, सामने से एक आदमी गुजरा तो रैदास जी ने कहा, भैया कहाँ जा रहे हो? बोले गंगा जी जा रहा हूं। तो रैदास जी ने कहा, रैदास जी ने एक सोने का कुछ आभूषण दिया छोटा सा, बोले ये हमारी गंगा मैया को भेंट कर देना हमारी तरफ से। कुछ चले आदमी, अब वो गंगा जी पहुंचे, उनको लगा कि सोना है, मैच के अपना काम कर लूंगा, कह दूंगा रविदास रैदास जी को के चढ़ा दिया। वो डुबकी लगाया तो गंगा मैया बोली, क्यों? मेरे भक्त ने जो मेरे लिए भेजा था वो कहाँ है? वो आश्चर्य से माँ ने हाथ बढ़ा दिया, उसने निकाल के रख दिया। फिर गंगा मैया ने एक चूड़ी दी, सोने की चूड़ी दी। तो चूड़ी उसने, गंगा मैया ने कहा ये मेरे भक्त रैदास को दे देना। चूड़ी लेकर वो आदमी चला। अब उसके मन में कपट आ गया कि चूड़ी, उसे कैसे पता कि गंगा मैया ने कुछ दिया है, रैदास जी को कैसे पता चलेगा? अब वो आदमियों की बनाई तो थी नहीं, गंगा जी ने भेंट की थी। अब वो बेचारा सोनार घबराया, तुरंत उस आदमी को ढूंढा, राजा से कहा फलाने ने दिया, और पकड़ा गया। क्यों रे, ये चूड़ी दूसरी कहाँ है और तेरे पास कहाँ से आई? बोले गंगा जी ने दी। गंगा जी ने दी? क्यों, किसके लिए? बोले रैदास जी के लिए। रैदास जी के पास राजा पहुंच गए, प्रजा पहुंच गई, सोनार पहुंच गए। वो आदमी बोला आपके लिए चूड़ी दी थी ये वाली, पर ये तो हमने बेच दी, और रानी जिद पकड़ी है कि दूसरी ऐसी चाहिए।
राजा बोले यदि तू सच्चा भक्त है तो गंगा मैया से बोलो कि दूसरी चूड़ी ऐसी दें, तब मानेंगे कि तुम भक्त हो, वरना तुम्हें ढोंगी मानेंगे। रैदास जी मन में बोले हे गंगा मैया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हमें क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे, पर आपको क्या जरूरत थी ये सोना चांदी देने की, हमें क्यों भिजवाया ही क्यों था आपने? तो गंगा मैया धीरे से बोली आपने भी तो भिजवाया था, तो भिजवाए हो तो एक और दो, नहीं ये आफत खड़ी है। रैदास जी ने कठौता वहां पे उनका जो पानी भरने का चमड़े का होता, चमड़े के पात्र में पानी भरते हैं मोची लोग, वो चमड़े का पात्र था रैदास जी के पास। वो चमड़े के बर्तन में जो पानी भरा था उसी जल को हाथ में लेकर बोला हे गंगा मैया, यदि आप मुझसे प्रेम करती हैं, यदि मैं आपका पुत्र हूं तो हे गंगा मैया ये चूड़ी दे दीजिए दूसरी। तुरंत उस कठौता से हाथ निकला और हाथ में मां ने चूड़ी लेकर तुरंत दिया। सबने देखा, तब से कहावत हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रानी को चूड़ी दी गई, सबका अंधकार मिटा, सब रैदास जी की शरण में आए, सब रैदास जी से उन्होंने गुरु मंत्र लिया और सबने भगवान की प्राप्ति की। मीराबाई ने भी मंत्र रैदास जी से लिया, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। यदि रैदास जैसा गुरु है तो वो किसी भी समाज का हो चल जाएगा, पर रैदास जैसी शक्ति और भक्ति हो तो, वरना गुरु ब्राह्मण ही होना चाहिए। अब आप कहें कि रैदास जी तो मोची थे, तो रैदास जी जैसा कोई होए तो आज सब प्रणाम करेंगे उन्हें। रैदास जी जैसे पहले बनो तो सही। नामदेव जी जैसे, नामदेव कौन थे? नामदेव आज हमारे भारत में जो दर्जी समाज होती है वो अपने आप नामदेव लिखते हैं, वो तो भक्त नामदेव जी बड़े भक्त हैं। विठल नाथ जी के नामदेव जी 27 बार दर्शन किया उन्होंने भगवान का प्रत्यक्ष। तो नामदेव जैसा कोई भक्त होए तो आज भी ऐसे नामदेव जैसे परम भक्तों को कोई भी समाज हो सब प्रणाम करते हैं, सब बंदन। भक्ति को प्रणाम है, जात पात से कोई लेना देना। आपकी जात क्या है हमें क्या करना, आपकी समाज क्या है हमें क्या करना, आपके अंदर भक्ति कितनी है, भगवान से प्रेम कितना है, हमें तो इससे मतलब है। ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान को क्या चाहिए? अच्छी जात या अच्छा प्रेम। भगवान को क्या चाहिए? भक्त का क्या चाहिए? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। हजारों भक्त हुए ब्राह्मण, हजारों भक्त हुए क्षत्रिय, हजारों भक्त हुए वैश्य, हजारों भक्त शूद्र, समाज में भी लाखों भक्त भये हैं। हर भक्त को प्रणाम है और हर भक्त अपने आप में श्रेष्ठ है। कोई भक्त छोटा बड़ा, भक्तों में कभी छोटा बड़ा नहीं करना चाहिए कि ये भक्त बड़े हैं ये छोटे हैं, नहीं जी। को बड़ छोट कहत अपराधु, छोटा बड़ा कहने से और छोटा बड़ा मानने से अपराध लगता है, ये अपराध होता है। हम तो सभी भक्तों की वंदना करते हैं, सभी भक्तों को प्रणाम करते हैं। तो मैया जी भगवान को प्रेम चाहिए, आप कि कोई, इसलिए यज्ञोपवीत सब पहनो, तिलक लगाओ, धोती कुर्ता पहनो सब लोग, है ना, और अपनी संस्कृति का पालन करो, अपने संस्कारों का पालन करो। क्यों जी, सही है? इसलिए अपनी संस्कृति, अपना संस्कार। भगवान अभी उत्सव ही चल रहा था भगवान का, सारे लोग भगवान का उत्सव गान कर रहे थे। पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिरासन, पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती और मार मार के खा जाती।
पूतना अपने स्तनों में जहर भर के आई भगवान कृष्ण को मारने के लिए। पूछो जरा पूतना, अच्छा मैया, ओ मैया, ये बताओ पूतना भगवान को क्यों मारना चाहती है? हमें बताओ, पूतना भगवान को क्यों मारना चाहती है? बोलो मैया, पीछे वाली मैया, ये पंचायती मैया को जरा बोलो, कथा भी सुने, पंचायती में लगी है मैया, पंचायत करके बेचारी जा रही हैं। हो गई ना पंचायत पूरी। अब सुन लो मेरी माँ ध्यान से, बताओ पूतना भगवान को क्यों मारना चाहती है? जोर से बताओ मैया, आप बताओ क्यों मारना चाहती है? पूतना को जानती हो आप? कौन कौन जानता है पूतना को? आप नहीं जानती हो मैया पूतना को? मैया जानती हो पूतना को? आप पूतना को जानती हो? कभी सुना पूतना के बारे में? क्या सुना? कौन है ये पूतना? राक्षसी है? आप बताओ मैं, ये पूतना कौन है? राक्षसी है। जो लोग जानते हैं पूतना को, मतलब वो लोग कथा सुनते हैं। जो नहीं जानते, मतलब आप कथा नहीं सुनते। कथा सुनने वाला पूतना को जानता है पूतना कौन है। ये राक्षसी है, भगवान बकासुर की बहन बकी है। ये कंस के मंत्रिमंडल में एक महिला मंत्री है। ये कंस का जो मंत्रिमंडल है उसमें ये महिला मंत्री है। इसका काम क्या है? पूतना करती क्या है मैया? क्या करती है पूतना? पूतना का बिजनेस व्यापार क्या था? क्या कारोबार था? मैया बताएंगी पूतना का बिजनेस व्यापार क्या था? हाँ, वो बच्चों को मारती थी। बच्चों को मारने का कारोबार था उसका। छोटे छोटे बच्चों को जहर पिला पिला के मार देती थी और मार के उन बच्चों का खून पी जाती थी। पूतना लोक बालघनी राक्षसी, राक्षसी है, रुधिरासना, खून पीती है। लेकिन ऐसी पूतना को जिघांसयापहरे स्तनम दत्वापसद्गतिम, दूध पिलाने आई, दूध के बहाने जहर पिलाने, उसको भी भगवान ने वो गति दी जो पूतना की कौशल्या मैया यशोदा मैया को भगवान देते हैं। वो गति पूतना को, ये पूतना अपने स्तनों में जहर लगा के आई है। ये पूतना पिछले जन्म में कौन थी को आप बताओ। कथा में हमने कई बार बताए हैं, इसलिए सवाल कर रहे, कोई नया सवाल नहीं है। भैया जी खड़े होके बात कर रहे हैं साहब फोन पर। आप बताओ ये पूतना पिछले जन्म में कौन थी? पूतना का पिछला जन्म कौन बताएगा? कौन? मैया बताओ। बलि की बहन कौन थी? भैया जी, ओ मोबाइल वाले भैया, राम राम, बोल दो राम राम। सुपारी उपारी खाए हैं, डर लगता है कहीं टपक ना जाए बोलने में। गुटखा वालों की बड़ी विडंबना, बेचारे बोलते हैं तो ऐसे नीचे करके मुंह बोलेंगे तो अमृत टपक जाएगा उनका। है ना मैया? ये पूतना मौसी पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी मैया, बहन नहीं। बलि की कौन थी ये? जोर से, राजा बलि। राजा बलि कौन है? इनकी क्या कहानी है?
राजा बलि को आप क्यों जानते हैं? किस लिए जानते हैं? क्योंकि उनके यहां कौन आया था? कौन? राजा बलि के यहां कौन आया था? हाँ? प्रहलाद जी आए थे। प्रहलाद जी के पुत्र हैं विरोचन, विरोचन पुत्र हैं राजा बलि। राजा बलि के यहां वामन भगवान आए हैं 3 पग भूमि का दान लेने के लिए। तो राजा बलि जो हैं वो राजा बलि भगवान को 3 पग भूमि का दान करते हैं। उनकी एक बेटी है, नाम था, पूतना का नाम क्या था पिछले जन्म में? रत्नमाला। क्या नाम था? रत्नमाला नाम की बेटी थी राजा बलि की। जब वामन भगवान आए तो वो वामन भगवान को देखकर इतना मोहित हो गई, बोलने लगी ऐसा सुंदर बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती। वात्सल्य उमड़ पड़ा। और जब 3 पग भूमि में सब नाप लिया तो बोली कि ऐसा, 2 पग में सब नाप लिया तो बोली ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला देती। भगवान बोले तथास्तु। उसकी 2 इच्छाएं थी, पहला दूध पिलाने की और दूसरा जहर पिलाने की। वही रत्नमाला पूतना बनी और आज दूध भी पिला रही है और जहर भी पिला रही है। एक संग भगवान ने दोनों वरदान पूरे कर दिए। तो पूतना मौसी जो हैं ये राजा बलि की बेटी रत्नमाला इस जन्म में पूतना बनी, राक्षसी बनी। पूतना अपने स्तनों में जहर लगा के भगवान को मारने गई। जिस समय पूतना भगवान को मारने गई उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? ओनली 6 दिन। अभी भगवान छठ का दूध ही पी रहे थे, छठी का। भगवान की उम्र कितनी है? 6 दिन। 6 दिन के कन्हैया है। दूध पिलाकर पलने पर लिटाया ही था मैया यशोदा ने कि मौसी पूतना आ गई। जहर भर के आई। भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए पूतना को देखकर, कौन बताएगा? पूतना को देखते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद ली। क्यों मूंद ली मैया बताओ? क्यों? सत्य था? अच्छा, क्या उत्तर है बताओ? क्यों बंद कर ली पूतना को देख के भगवान ने आंखें? क्योंकि पूतना का तन बहुत सुंदर था। तन, शरीर बहुत सुंदर था पर मन सुंदर नहीं था। और भगवान कहते हैं जो तन का सुंदर होगा मन का सुंदर नहीं होगा, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए भगवान ने देखा ही नहीं। भगवान उसको देखते हैं जिसका मन शुद्ध हो। तन पवित्र, तन आपका सुंदर है, मन कचरा है से भरा गंदा है, तो भगवान ऐसे गंदे मन वाले को नहीं देखते। इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। इसलिए भगवान को सुंदर तन नहीं मन चाहिए। इसलिए मन को साफ कर लो जितने जल्दी कर सको। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। मन को साफ कर सको तो कर लो, है ना? आप लोग अपने मन को साफ करते हैं कि केवल शरीर में ही साबुन घिसते रहते हैं? थोड़ा मन में भी साबुन लगाया करो मेरी माँ, है ना? आपके अंदर भी कपट का मैल धुल जाएगा, थोड़ा वो जो कपट भरा है। आप में से कितनों का मन गंदा है? जिनका मन गंदा है वो हाथ उठाएं। अब नीचे करो। अब जितनों का मन साफ है वो हाथ उठाएं। मन साफ है आपका? कैसे मान लें कि साफ है?
अच्छा बताओ, मन गंदा कैसे होता है? गंदे विचारों से मन गंदा हो जाता है और अच्छे विचारों से मन शुद्ध हो जाता, अच्छा हो जाता है। तो आपके अंदर गंदे विचार ज्यादा हैं कि अच्छे विचार ज्यादा हैं? बताओ, आप लोगों के अंदर अच्छे विचार ज्यादा हैं कि गंदे? जोर से। अच्छे विचार ज्यादा हैं। आप लोगों के अंदर कपट तो नहीं है? ये हमारी माताएं जब दूध देती हैं अपने बेटे को या अपने जेठानी के बेटे को, तो मलाई गिलास में डालकर अपने बेटे को मलाई वाला पकड़ा देती हैं, बिना मलाई का जेठानी के बेटे को पकड़ा देती हैं। मेरा बेटा मलाई खाए। ये क्या है? ये क्या है? ये कपट है। और जिसके अंदर इतना भी कपट है कि ये मेरा है, ये तेरा है, तो उसका मन अभी गंदा ही है। जिसका मन कपट रहित तो हो गया, कोई कपट नहीं, उसे भगवान मिल जाते हैं। इसलिए मैया कपट ना रखो, ना बहू से कपट रखो, ना सास से कपट रखो, ना पति से कपट रखो, ना जमाने से कपट। कपट बिल्कुल त्याग दो, कोई कपट नहीं। मन बिल्कुल साफ, बिल्कुल गंगा जल की तरह चमकता हुआ हीरे की तरह मन होना चाहिए, निर्मल, कोई मल ना हो, कोई गंदगी ना हो। जैसे आप अंदर हैं वैसे ही बाहर रहें। आजकल का आदमी अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। एक सज्जन बोले, भैया 5,000 रुपए दे दो, बहुत जरूरत है, जल्दी 1 महीने में दे देंगे। तो सामने वाले ने दे दिया 5,000 रुपए। उसने बोला 1 महीने में चुकाऊंगा। आज 1 साल हो गया, अब ये पीछे पड़ा, भैया हमारे 5,000 तो लौटाओ। तो कहता, खा के भागे जा रहे हैं क्या? उसने तो आपको इसलिए दे दिया कि आपका काम चल जाए और आपने उसको लटका दिया। तो ये कपट है आपके अंदर। इससे आपका ये लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। किसी का 1 रुपए खा के मत मर जाइएगा। आप यदि हमारे 5,000 रुपए खा के मर जाएंगे, अपने पड़ोसी के 5,000 खा के मर जाएंगे, तो अगले जन्म में उसका कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा। चुकाना तो पड़ेगा, चुकाना तो पड़ेगा। बैल बन के चुकाओ, कुत्ता बन के चुकाओ, नौकर बन के चुकाओ, कुछ भी बन के चुकाना तो पड़ेगा। इसलिए जीवन में, जीवन जितना भी जियो ईमानदारी से। 1 रुपया किसी का लेना ना रहे, ना देना रहे, बिल्कुल साफ सुथरा जीवन जीना चाहिए। कपट तो बिल्कुल ना हो, 1 रुपए भी खाने की भावना ना हो। 1 रुपया भी किसी का आ जाए तो वापस कर दो, एक्स्ट्रा आ जाए। भाई हमारी ईमानदारी का हमें चाहिए, बेईमानी के लाख रुपए हमें नहीं चाहिए। आपके जेब में किसी का धोखे से 2-5 रुपए आ जाए, 1,00,000 2 लाख भी आ जाए तो वापस करना चाहिए। यही है निष्कपटता, यही है निर्मलता। जिसका मन निर्मल होगा उसका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। जो भगवान का निर्मल भक्त होता है, कोई कपट नहीं, कोई चाहत नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। और जिनके अंदर ये सब भरी पड़ी हैं बुराइयां, कथा यहाँ भरपूर सुनते और वहां जाके यहाँ वहां की बातें करते, निंदा चुगली करते, उल्टी सीधी बातें करते, तो कथा सुन के भी यदि किसी का मन नहीं साफ हुआ तो फिर तुम्हारा मन अब कभी साफ नहीं हो सकता। यदि ये दास अनिरुद्ध के समझाने पर भी आप ना समझे तो फिर आपको अब कोई नहीं समझा सकता, कोई नहीं समझा सकता। क्यों मैया? नहीं समझे तो फिर कोई नहीं समझा सकता। इतना कपट भरा पड़ा है लोगों के अंदर।
ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है। कोई भेद ना रखो, कोई कपट ईर्ष्या ना करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छी वाणी बोलो। अब देखो ना, इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैं भी कोई बहुत दूध का धुला नहीं हूं, पर फिर भी कोशिश ये करता हूं कि मैं कपट ना करूं।